वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों सभी को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो होने वाली है। इस रिक्रूटमेंट का काफ़ी हाइप है। रीज़न बीइंग काफ़ी स्टूडेंट्स का ये एक ड्रीम रहता है कि अपनी लाइफ में वो एक पुलिस ऑफिसर बने। तो JKPSI की रिक्रूटमेंट जो है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी को मालूम होगा बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो JKPSI की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हुए हैं। फिर चाहे वो नोटिफिकेशन आने के बाद जो वैकेंसीज 800 से 1200 इंक्रीज कर दी गई, या फिर जो प्रोटेस्ट हुए बच्चों के द्वारा कि एज की रिलैक्सेशन मिले, या फिर जो LG का ट्वीट आया कि जो एज की रिलैक्सेशन है वो दी गई है बच्चों को 2 साल की, 28 से 30 साल तक। उसके बावजूद आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि हमने तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन मांगी थी फ्रॉम 28 to 33। तो LG ने जो ट्वीट करके बताया वो तो सिर्फ 2 साल की बताई है, तो इसलिए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वापस से कर रहे थे। और शायद आपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि जो एक एडवोकेट है अभिनव शर्मा, आई थिंक, जो कि बीजेपी के मेंबर भी है, उनका इंटरव्यू हुआ था। द स्टेट लाइन एक सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है, उन्होंने लिया, जुनेद हाशमी आई थिंक उन्होंने लिया था। और वहाँ पर उन्होंने ये क्लियर किया था कि जिन बच्चों ने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के पास जो बच्चे गए, जिन्होंने वहाँ गुहार लगाई कि भाई हमारी जो एज की रिलैक्सेशन है वो हमें सिर्फ 2 साल की मिली है बच्चों को, हमें 5 साल की चाहिए थी, और कुछ अपने उन्होंने तथ्य, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो रखे। तो वहाँ पर आपने इंटरव्यू में शायद सुना हो, और जिन बच्चों को नहीं भी पता मैं अगेन ये बता दूँ, बोला ये गया था कि कैट ने एलो कर दिया था उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये पेटिशन, आप बोल सकते हो, या फिर जिन्होंने कैट में गुहार लगाई थी, उन सभी स्टूडेंट्स को एलो कर दिया था कि भाई उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 30 से 33 साल जो है की जा रही है। बट इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहेगा, क्या ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हो गया है या फिर ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि जो रिलैक्सेशन मिली है ये किन को मिली है और उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, तो JKPSI का जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स की बात कर रहे हैं, तो विंग्स उड़ान एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे वहाँ पर आपको JNK पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोर्स जो है वो मिल जाएगा स्टोर सेक्शन में। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्रिसमस ऑफर जो है वो भी चल रहा है। अराउंड 2000 का ये कोर्स जो आपको पड़ेगा। आप डाउनलोड करें विंग्स उड़ान एप्लीकेशन और स्टोर में जाके इसको चेकआउट कर ले। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं विंग्स उड़ान के, बीट टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी के लिंक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं और सब्जेक्ट देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। देखो, आपको ये मालूम होगा 10 तारीख को, 10 दिसंबर को पहले लास्ट डेट रखी गई थी JKPSI के फॉर्म फिल करने की। और उसके बाद हुआ ये कि जो नॉर्मली होता भी है जम्मू कश्मीर में कि लास्ट डेट जो है उसे एक्सटेंड किया जाता है। तो 10 तारीख से लास्ट डेट एक्सटेंड होकर 18 तारीख हुई। उसी के दौरान जो ये स्टूडेंट्स थे जो कि कैट के पास गए, या उन्होंने एक एडवोकेट किया जिसके ज़रिए उन्होंने कैट में गुहार लगाई, रिलैक्सेशन की फ्रॉम 30 to 33। तो वो इस पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा था। इसलिए फिर 18 तारीख को लास्ट डेट थी, जितना मुझे याद है 17th को एक ऑर्डर जो है वो कैट ने निकाला, 16th को या 17th को, कि बच्चों को एलो किया जाएगा जिनकी एज जो है वो 33 साल तक है, कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं JKPSI का। बट सभी बच्चों को नहीं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी बच्चों को नहीं। अब किन बच्चों को एलो किया जा रहा है आइए वो रीड कर लेते हैं। सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एपिलेंट्स इन लाइट ऑफ द ऑर्डर, जो कि 17 को पास किया गया था। जो मैं भी आपको बोल रहा ना, 16 या 17 को पास किया है, तो क्लियर हो गया, 17 को पास हुआ है। किसने पास किया है? ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कैट का बेंच है, उन्होंने पास किया है। और टाइटल क्या है इस पूरे प्रोसेस का? विक्रम कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुनने को मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, तो लास्ट तक देखना बड़ा ज़रूरी है इस वीडियो को आप सभी के लिए। अब यहाँ से पता क्या चलता है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने गुहार लगाई थी, सिर्फ उन्हीं को एलो किया जा रहा है कि वो फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, फिर चाहे उनकी एज जो है वो 33 तक ही क्यों ना हो। ठीक है। अब जितना भी ये पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं ना, ये जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पर JKSSB ने ये किया है कि अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुई है JKPSI की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो सब बताया है। तो मैं पूरा रीड नहीं करूँगा, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने रीड कर ली है। आपका टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में समझा देते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि वैकेंसीज स्टार्टिंग में जो रेफर हुई थी वो 800 थी। सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है वो वैकेंसीज जो हैं वो 800 से इंक्रीज करके 1200 जो है वैकेंसीज वो कर दी गई। वो कहाँ लिखा है? वो ये वाले पैराग्राफ में लिखा है।
और इससे ऊपर ये लिखा है कि जो पहले एज रखी थी वो 18 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स तक रखी गई। फिर उन्होंने बोला लास्ट डेट जो हमने रखी थी वो 10 दिसंबर रखी थी, और उसके बाद लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया, जो कि यहाँ देख लो आप, जो कि 18 और दिसंबर तक कर दिया गया था। अब आगे चलोगे आप तो ये भी बोल रहे हैं कि कोर्ट नोटिफिकेशन निकाली गई जेकेएसएसबी की तरफ से, जब होम डिपार्टमेंट ने उनको बोला निकालने के लिए, और बोला ये जा रहा है कि रिलैक्सेशन मिली थी एलजीबीटी के बाद, वो हो गई ये 30 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स एंड 32 ईयर्स वो बच्चों के लिए या वो एम्प्लॉयज़ के लिए जो पहले से ही पुलिस पर्सनल है। ठीक है, ये भी आपको क्लैरिटी मिल गई। उसके बाद अगर आप देखोगे, आइए नीचे रीड कर लेते हैं। ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 37 कैंडिडेट्स, लगभग 37 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अप्रोच किया था ऑनरेबल कैट को, और उन्होंने बोला था कि हमारी रिलैक्सेशन जो है वो 33 साल तक होनी चाहिए। अपनों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे, और उसके बाद जो कैट का ऑर्डर आया है वो ये आया है, ये देख लो भैया आप। मीनवाइल द एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं एप्लीकेंट्स के, उनको एक्सेप्ट करने के लिए जो तारीख रखी गई है वो है 18 दिसंबर। इसीलिए द एप्लीकेंट्स टू बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस एट देयर ऑन कॉस्ट एंड रिस्क। इन्होंने बोला है कि उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म्स जो हैं वो फिल होंगे उन कैंडिडेट्स के जिनको रिलैक्सेशन फर्दर मिली है। और कितने कैंडिडेट्स हैं ये देख लो, ओनली 37 कैंडिडेट्स, यानी कि सभी वो बच्चे नहीं जिनकी उम्र 33 साल तक है, सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने गुहार लगाई थी, वही बच्चे जो कि कैट के पास गए थे। वो कितने हैं? ओनली 37 कैंडिडेट्स वही एग्ज़ाम जो है वो दे पाएंगे, और वही स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। और ऑफलाइन का इशू इसलिए आ चुका है फॉर्म फिलिंग का, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो ओवर हो चुकी है। ये भी क्लियर हो गया। अब अगर आगे आप रीड करोगे तो इन्होंने बोला क्या है, नाउ देयरफॉर इन लाइट ऑफ अबव, वो एपिलेंट्स जिनका नाम नीचे लिखा गया होगा एनेक्सर ए में, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से बच्चों की बात की जा रही है, उनको एलो किया जा रहा है, फॉर्म फिल कर लो। और प्राइस भी बताया हुआ है कि अगर आप ओपन कैंडिडेट्स होंगे, ओपन मेरिट के, आई थिंक 550 होगा, एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट्स जो कि एस सी कैटेगरी के लिए, उनके लिए 400 का फॉर्म होगा। बैंक का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आपको, और अगर कश्मीर से हैं तो JNK बैंक, पोलो व्यू श्रीनगर, कुछ ऐसे बोला हुआ है। छन्नी हिम्मत जम्मू के लिए, जो जम्मू में JKSSB का ऑफिस है छन्नी हिम्मत में, और वहाँ आपको ये फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ से आपको, चलो आओ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में JKSSB ने क्या किया है, वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है उसी का एक PDF जो है वो जोड़ दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो उन बच्चों को फिल करना है और फिर JKSSB के ऑफिस में जाके सबमिट करवाना है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग हो रही है इन सभी बच्चों की। और ये JKSSB ले चुका है पीछे, लगभग 6-7 साल पहले जब ऑफलाइन फॉर्म्स फिल होते थे JKSSB बिल्कुल उस तरह पे लेके गया, उस वक्त पे लेके गया है। अब देखने की बात ये है, देखो ओपनली उन सभी बच्चों का नाम, पेरेंटेज, एड्रेस बताया गया है जिन बच्चों ने कैट में जाके ये गुहार लगाई थी। आप नाम देख सकते हो, विक्रम कुमार जिनकी उम्र 31 साल है, सन ऑफ, एड्रेस ये सब दिए, अंकुश शर्मा है 31 ईयर्स एज है इनकी, सोमिल अब्रोल, अरुण कुमार, मुझे लगता है मोस्टली सभी बॉयज़ ही होंगे क्योंकि प्रोटेस्ट में बॉयज़ ज़्यादा आते हैं आगे। अंशुमन सिंह है, अरुण कुमार नरगोत्रा है, मोहम्मद इमरान, ये सब बच्चों का नाम जो है आई थिंक 37 बताया ना अभी ऊपर, हाँ 37 स्टूडेंट्स है, इन सब बच्चों का पूरा नाम बताया गया है। ठीक है, ये मतलब JKSSB ने पूरा क्लियर आउट कर दिया कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने कैट में ये सब इशू जो है उसको उठाया था। आइए मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन जो है ये आज आउट हुई 21 तारीख की, यहाँ पर डेट जो है वो 18 तारीख लिखी हुई है। मुझे लगता है ये वही बात हो गई कि जो कैट ने एलो किया था ना उसके बाद 17th को वो चीज़ गई होगी, फिर 18 को उन्होंने साइन किए होंगे शायद, ये तभी बताया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है ये 21st की है जो आज आउट हुई है। चलो आइए मैं आपको और बता देता हूँ आगे। आई थिंक लास्ट में उन्होंने कहीं लिखा होगा डेट, नहीं डेट कहीं नहीं लिखी हुई है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया भाई, ये भी रीड कर लो कि जो रिजल्ट होगा ना एप्लीकेंट का, उनको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा टिल फर्दर ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल से निकल जाते हैं उनके द्वारा। अब यहाँ पर उन बच्चों का नाम जिनको नीचे शो किया है मैं उन सभी को ये बता दूं, और आप सभी को भी, जितना मुझे याद है ऐसा ही काम 2016 की रिक्रूटमेंट में भी हुआ था JKPSI की। ऐसा ही 28 एज रखी गई थी जो अपर लिमिट थी। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, एज को 30 करने की कोशिश की, हो नहीं पाई थी। फिर बच्चे अगेन कोर्ट में गए थे,
और वहाँ पर भी उन बच्चों को एलो किया गया था जिन्होंने कोर्ट में जाके ये सब इशू उठाया था। सिर्फ उन्हीं बच्चों को एलो किया गया था और जितना मुझे याद है शायद आज तक उनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। रिजल्ट उन्हीं बच्चों का आउट हुआ जिनकी उम्र जो है वो एज रिलैक्सेशन के बिलो थी। इट मीन्स 28 तक थी, जिन्होंने ये कैट में या कोर्ट में जाके उस समय कैट नहीं था, कोर्ट में जाके जब ये चीज़ की थी, उन बच्चों का नाम अगेन उस नोटिफिकेशन में आउट हुआ था। अब होता क्या है, जब नाम आप दिखा देते हो ना इस तरह से, तो ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये हाईलाइट हो गए हैं क्योंकि नाम, पेरेंटेज, हर चीज़ आप बता रहे हो। और ऐसे में जेके एसएसबी चाहे तो वो, जब हर चीज़ सामने है, क्लियर आउट है, जेके एसएसबी के ऊपर अब बात आती है। जब कोई एक इंसान हाईलाइट हो जाता है ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब सब जेके एसएसबी के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज़ मैं वीडियो में नहीं बोल पाऊंगा। अब दूसरी बात, रिजल्ट मुझे नहीं लगता उन बच्चों का आज भी आउट हुआ है। अगर हुआ है तो आप जेके एसएसबी की वेबसाइट पे देखो, शायद मिल जाए। जेके एसएसबी की नहीं, जेके पीएसआई की, पुलिस डिपार्टमेंट की, क्योंकि उस समय जेके पुलिस डिपार्टमेंट ने एग्ज़ाम जो है वो लिया था। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें निकल के आती है कि सभी बच्चों को फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिला है जिनकी उम्र 33 साल तक है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो कैट में गए थे, उन्हीं को कैट ने लो किया है फॉर्म फिल करने के लिए। अब वो जो 37 बच्चे हैं, मैं उन सभी को यही बोलूँगा, फॉर्म फिल ज़रूर कर लो, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी से कर लो और वेट करो कि जो फर्दर आपके ऑर्डर्स आते हैं कैट की तरफ से वो क्या होने वाले हैं। आई होप इस नोटिफिकेशन को पूरे अच्छे तरीके से मैं डिकोड कर पाया होऊंगा और आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा पाया होऊंगा। नीचे फॉर्म भी दिया गया, तो फॉर्म जो है वो फिल कर लेना भाई। और वो स्टूडेंट जिन्होंने कैट में जाके गुहार नहीं लगाई थी, वो ये फॉर्म मत फिल करिएगा भाई, मैं ये भी क्लियर कर दूं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।